सारा पैसा आता कहाँ से है। और दूसरा इसी में टॉपिक है, मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट लाइफ टाइम हाई है, रिडीम कर लीजिए पैसे को। फाइनेंशियल गोल अगर आपका 1 साल 6 महीना में पूरा आने वाला है तो पैसे को निकाल लीजिए। पैसा लगाने और निकालने का एक ज़रूर टाइम होता है मार्केट में, कब कब लगाना है, जब जब मार्केट गिरे लगाना है। लेकिन पैसा निकालना कब है, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो, जैसा कि अभी चल रहा है मार्केट लाइफ टाइम हाई है। जो भी फाइनेंशियल गोल हो आप उसको निकाल लीजिए। उदाहरण के तौर पे हमने जो पैसा लगाया है अभी वो मार्केट में वो लाइफ टाइम हाई है। जितना भी पैसा लगाया है टोटल पिछले 13-14 साल में SIP के थ्रू वन टाइम थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते गए, 50,68,000 जमा है। बीच बीच में पैसा निकालते भी गए हैं और अभी 1,13,00,000 है। अभी अगर रिटर्न देखते हैं तो 22% का सालाना रिटर्न दिख रहा है। अब अगर इसके अंदर फंड का बात करें तो इतना ताबड़तोड़ रिटर्न मिला है कि शायद ही कभी को ऐसा देखने को रिटर्न मिलता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7,06,000 जमा किया है, कुछ SIP कुछ लमसम इस तरह से जमा करके 11,68,000 जमा हुआ है, 37% का रिटर्न। यदि आपकी ज़िंदगी में भी इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, आपके पास 10-12 साल से रिमेन इन्वेस्टेड हैं और अब पता चल रहा है कि बच्चे का शादी है, पढ़ाई है, घर बनाना है, घर रिपेयर करना है, नया कार खरीदना है, खट से पूरा का पूरा रिडीम कीजिए और वो काम कर लीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरा फंड है, मान लेते हैं कि हमारा ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पुराना फंड है, 8,32,000 जमा किया हूँ 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, बीच बीच में 20,000, 25,000, 50,000 टॉपअप भी किया है। ये सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न दिया है निपॉन ग्रोथ फंड ने, 34,42,000 है। जमा कितना किया था SIP 3-3 हज़ार से, 8,32,000 2010 से शुरू किया था, 34,42,000 है। परसेंटेज 20% का रिटर्न। अगर हमारे बच्चे का शादी 1 साल 2 साल के बाद भी होता तो मैं इस पैसे को रिडीम कर लेता। कौन जाने उस समय क्या होगा। तो बेहतर है कि हमारा अगर रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है, पैसे का नंबर का कोई अंत नहीं, अनंत तक है वो। हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया इस ब्रह्मांड में, हम इस पैसे को निकालेंगे और ये लालच करेंगे ना कि 32 का 64, 64 का 128 और ऐसे ऐसे करके चलते रहे, तो उसमें पंगा है, वो फंस जाएंगे पंगा में और कभी निकालेंगे भी नहीं। पता चलेगा कि इतना खर्चा क्यों करना है भाई, शादी ब्याह तो ऐसे भी हो जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाता है, मंदिर में हो जाता है, तो फिर सारा पैसा यहाँ रह जाएगा और ऊपर चले जाएंगे और मार्केट में कोई दूसरा ही कोई खा रहा होगा। तो बेहतर है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम ही उपभोग कर सकें। अब ये जो पैसा है टोटल अगर देखा जाए, ये सारे कंपनी में इन्वेस्टेड है। इतने कंपनी में सुबह से शाम तक अगर हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो किसी न किसी कंपनी से आता है। तो टोटल 100 दिखा रहा है, ऐसा ऐसा 4-5 पेज है, तो 400 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। अब टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि मार्केट में इतना सारा पैसा आता कहाँ से। मान लेते हैं कि ABC कोई कंपनी है, वो कार हो सकता है, मोबाइल, जैकेट, कुछ भी बनाता होगा, कुछ ऐसा कार बना दिया, मोबाइल बना दिया, जैकेट बना दिया कि सब लोग अब उसी कंपनी से चीज़ खरीद रहे हैं। मान लेते हैं इस कंपनी का वर्थ 1,000 करोड़ का था, 1,000 करोड़ का था और टोटल शेयर इसके पास 100 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर कांस्टेंट होता है, वो बढ़ घट नहीं सकता है कि किसी के दिमाग में आया 10 करोड़ से 100 करोड़ कर दे, 1,000 करोड़ कर दे, वो नंबर ऑफ शेयर कांस्टेंट है। 1,000 करोड़ का वर्थ है तो यहाँ पे 1,000 करोड़ का कंपनी है और 10 करोड़ शेयर है, तो 100 रुपया पर शेयर है। कागज पे 100 रुपया पर शेयर है। लेकिन हम और आप बोलते हैं कि कंपनी अच्छा है, हम इसको 150 में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, 200 में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, तो मार्केट में ट्रेड किसी और भाव से हो रहा है। अब इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि धड़ाधड़ सारे लोग, देश के और इंटरनेशनल लोग भी इनसे चीज़ खरीदना शुरू कर दिया। और पता चलता है 1 साल के अंदर जो 1,000 करोड़ का वर्थ था, इतना पैसा आ गया उनके पास कि 2,000 करोड़ का वर्थ हो गया। अब 2,000 करोड़ का वर्थ हो गया, नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ था, तो 200 रुपया पर शेयर तो कागज पे हो गया, प्राइस बुक पे कितना हो गया, 200 रुपया पर शेयर। तो लोग हमारे जैसे, आपके जैसे, भाई हम 300 में खरीदेंगे, 400 में खरीदेंगे, 500 में भी खरीदेंगे। तो पहले जो चीज 150-200 का था, अब इनके पास एसेट ज़्यादा होने के कारण, वर्थ ज़्यादा होने के कारण उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं अब कुछ भी मुनाफा हो, सारा लोग वही शर्ट, इतना अच्छा डिजाइन है कि सब लोग वही खरीद रहे हैं, तो सारा पैसा ग्राहक का कहाँ एक तरफ आता जा रहा है, उस कंपनी के पास। यहाँ पे एक देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। बुलेट बनाने में मान लेते हैं 80,000 का खर्चा है, पर बिक रहा है वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे, तो सारा
ज्यादा का ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? कंपनी को। और पैसा किसका जा रहा है? 3-3 लाख रुपया आम आदमी का। तो यहां का पैसा निकल के कहां जाता जा रहा है? कंपनी के पास। तो अमीर कौन हो रहा है? कंपनी। उनका वैल्यूएशन किनका बढ़ रहा है? कंपनी का। तो ग्रोथ उनके शेयर का, उनके कंपनी का ज्यादा हो रहा है। अब यहां पे एक छोटा सा उदाहरण और ले लीजिए। एक प्लॉट है 5 लाख का खरीदे थे, पता चलता है 1 साल के बाद NH 420 गुजर रहा है बगल से, तो 5 लाख का चीज 10 लाख का हो गया। ये पेपर किसी और के पास चला गया, 10 लाख का प्लॉट हो गया, बेच दिया अगर तो। फिर 1 साल के बाद पता चलता है कि एम्स बगल से गुजर गया है, फिर 10 लाख का चीज 12 लाख का हो गया। फिर 1 साल के बाद न्यूज आता है पेपर पे, बना नया बना अलग बात है, बनने से मतलब नहीं है शेयर के प्राइस बढ़ने के लिए। पेपर में, मोबाइल, मीडिया, रिंगटोन में आ जाना चाहिए खाली। अब IIT खुल गया, घोषणा हो गया, रिंगटोन में घोषणा हो गया, IIT खुल गया, खुल रहा है, पेपर पे खुल गया, तो 12 लाख का चीज 15 लाख का भी गया। अब ये कागज जो है, राम के पास था 10 लाख का, फिर मोहन के पास गया 12 लाख का हो गया, और फिर गणेश के पास गया 15 लाख का हो गया। वो कागज लिख के ऐसे तकिया करके अंदर सो करके कि 15 लाख का हो गया, ऐसे करके जी रहे। उसी तरह शेयर का पैसा, जैसे जैसे कंपनी के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, शेयर का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आम आदमी है और सुबह से शाम जितना चीज यूज कर रहे हैं वो शेयर मार्केट में आपका पैसा, सारा कंपनी तो लिस्टेड है, जैसे कि मैंने ये दिखाया 400 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग होगा, लेकिन सुबह से शाम तक जितना भी चीज यूज करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी से आ रहा है। और कंपनी 1 रुपया का चीज 5 रुपया में बेचे, 10 रुपया में बेचे, आपको मजबूरी है, आपको आदत पड़ गया उस चीज का। वो ब्लेड बनाने वाला 150-200 का खरीदते हैं, 10-20 रुपया का बनता होगा कंपनी के थ्रू। अब इतने में आदत पड़ गया भाई, सुबह सुबह बनाना ही पड़ेगा। तो आम आदमी का सारा पैसा यहाँ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये हो रहे हैं गरीब और ये हो रहे हैं अमीर। अमीर कौन कौन हो रहा है? कंपनी और शेयर होल्डर, उसके जो जो मालिक हैं। तो हम कहते हैं कि हम भी इस कंपनी के थोड़े से शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो जितना पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में हम भी उनके मालिक हो जाएंगे। तो हिस्सेदारी अगर हो जाता है तो जो भी प्रॉफिट होगा आपको भी शेयर होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा आपको भी शेयर होगा। इसीलिए बोलते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या मार्केट सबसे अच्छा रिटर्न देता है लंबे समय में, क्योंकि सारे देशवासियों का पैसा वहीं जाता जा रहा है। तो आप भी वहाँ हिस्सेदार हैं, तो हमें भी पैसा वहाँ से मिलता जा रहा है। तो मैंने अपना इक्विटी होल्डिंग दिखाया था, आप अपना पोर्टफोलियो भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इतने सारे स्मॉल कैप फंड लिया है, क्या मूर्खता है? जैसे ये कमेंट्स पढ़ा ना, एक सेंटेंस मन में आ गया, वो बोलते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना। तो हम तो एड़ा है भाई, 7, 8, 10 सिर्फ स्मॉल कैप है मेरे पोर्टफोलियो में, सिर्फ स्मॉल कैप है। फिर से देख लेते हैं मेरा पोर्टफोलियो में अगर शुरू से बात करें, एक तो टैक्स वाला फंड लिया था, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, टैक्स बचाने के लिए इसको छोड़ दीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप 11 लाख जमा है, 20 लाख रुपया है, कितने % का ब्याज? 24% का। DSP स्मॉल कैप में 6 लाख जमा किया है, ये भी स्मॉल कैप, यहाँ 9 लाख रुपया है, कितने % का? 25% का सालाना ब्याज मिल रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक मिड कैप लिया है, पुराना है, मौका मिलेगा तो इसको भी चेंज कर देंगे, वैसे मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, पुराना है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में है और सारा पैसा ज्यादातर मिड कैप में है। 5,44,000 जमा किए हैं, हमें तो लगता है कि छप्पर फाड़ के रिटर्न मिला है, 20,37,000 है, 19% का रिटर्न दिया है, ये भी मिड कैप स्मॉल कैप हो गया। फिर HDFC स्मॉल कैप, कैसे छोड़ सकते हैं इसको? 3,96,000 जमा है, पैसा 6,27,000। हमें कोई कॉर्नर का प्लॉट अच्छा सा दिख गया बर्फी साइज वाला, तो रिडीम करेंगे, 4 दिन में पैसा आएगा, कोई कट कूट ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो प्लॉट खरीद के रजिस्ट्री अपने नाम करा लेंगे। 29% का सालाना रिटर्न मिला है। अगला देखते हैं ICICI स्मॉल कैप, पता ही है स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा। अगर ICICI में घुसना है स्मॉल कैप में घुसना है, HDFC में घुसना है तो स्मॉल कैप में घुसना है, SBI में घुसना है तो स्मॉल कैप में घुसना है, एक्सिस में घुसना है तो स्मॉल कैप में, कोटक में, DSP में, निपॉन में, इसमें उसमें सबका स्मॉल कैप। मैं बोल रहा हूं, आप क्या करेंगे वो आप जाने। ICICI स्मॉल में 4,68 जमा किया था और पैसा कितना है अभी? 6,86। निपॉन ग्रोथ फंड ये तो बता ही दिया, फिर निपॉन इंडिया फार्मा फंड, ये तो ऐसे ही चिरकुट फंड है,
इसको छोड़ देते हैं। 100 रुपया जमा है, ऐसे ही जमा है। 100 रुपया भी जमा है तो कोई लेके भागेगा, डूबेगा, हराएगा नहीं, रहेगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7 लाख रुपया यहां जमा है, 11,68,000 है। मतलब सारा का सारा 7-8 मेरे पास स्मॉल कैप है। इसके अलावा भी 1-2 पोर्टफोलियो है, वहां भी सिर्फ स्मॉल कैप ही है। अब आपने जो बोला ना क्या मूर्खता है, तो मुझे अल्ताफ राजा का एक गाने का सेंटेंस याद आता है, तुम आज भले ही मेरी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपने स्मॉल कैप नहीं लिया, मल्टी कैप लिया, फ्लेक्सी कैप लिया, लार्ज कैप लिया, बाद में 10 से 15 साल के बाद एनालाइज करेंगे तो सबसे आपको बेहतर रिटर्न स्मॉल कैप दिया होगा। नहीं विश्वास होता है तो क्या कीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हेन तेन सब को एनालाइज कीजिए। एवरेज 10 इयर्स का रिटर्न कैसे करेंगे चेक? StarSIP.in में जाइए, भक से ये वेबसाइट खुल जाएगा। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, 52 तरह का कैटेगरी है। सब में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक मैं बता देता हूं, पिछले 10 साल में 10 लाख का जो बनाया है वो रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन एवरेज रेट 22.48 का एवरेज रिटर्न मिला है। किसी ने सबसे ऊपर वाला 28 दिया, 26 दिया, 25 दिया, सबसे बॉटम वाला कुछ कम दिया, 18 दिया, लेकिन एवरेज 22% का रिटर्न दिया। आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स, बिंडेक्स सब कुछ करके देखिए, आपको ये ज्यादा अच्छा रिटर्न दिखता हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि सर SIP करूं या लमसम करूं, ज्यादा पैसा कहां बनेगा? आप कीजिए SIP या कीजिए लमसम, दोनों को 10 से 15 साल टाइम दीजिए। वो 12 से 15-20% तक अपॉर्चुनिटी है, दोनों में एक ही तरह का ग्रोथ होगा। जिसके पास हर महीने पैसा आ रहा है वो SIP कीजिए, बीच बीच में पैसा कहीं से आ गया वो भी झोंक दीजिए, लेकिन 10, 12, 15 साल छोड़ दीजिए तो आपको 12 से 20% के बीच रिटर्न मिलेगा। SIP में भी उतना ही रिटर्न मिलेगा, लमसम में भी उतना ही मिलेगा। आपके पास पैसा है, छोड़ने का टाइम है तो वर्थ बन जाएगा। मैंने जो अपना ये पैसा बनाया है तो सिर्फ SIP में पैसा नहीं बनाया है बाबू साहब, बीच बीच में टॉपअप भी करते गए और SIP भी चलता रहा, तो SIP भी वही रिटर्न देगा, लमसम भी वही रिटर्न देगा। आपके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए और फंड सिलेक्शन अच्छा